योग के विभिन्न अंगों की चर्चा चल रही ताकि हम अपना शुद्धिकरण कर सकें। जैसे किसान खेत में फसल बोने से पहले उसमें पानी देता है और उसकी जुताई करता है ताकि उसकी खरपतवार समाप्त हो जाए और मिट्टी मुलायम हो जाए, जिससे बीज का अंकुरण होने में कोई समस्या ना हो। इसी तरह समाधि में जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना हो। जैसा पहले बताया है, यम के द्वारा हमें बाह्य जगत में वो प्रेम पैदा करना होगा जिससे बाधाएं न आए। सब जीवों को अपना रूप समझते हुए उनसे प्रेम करें और अपने व्यवहार को उनके प्रति सहानुभूति पूर्वक बनाएं। दूसरा था नियम, अपना शुद्धिकरण करें बाहर और भीतर का, ताकि हमारे मैल दूर हो जाएं और हम निर्मल होकर वहां की यात्रा करें। तीसरा था आसन, अपने आसन में स्थिरता पूर्वक हम बैठ जाएं। चौथा था प्राणायाम, अपने प्राण के ऊपर नियंत्रण करें ताकि हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है वे बाहर के संवेदन ग्रहण ना करें। जब तक ज्ञानेंद्रियों में प्राण रहेगा, बाहर से कोई भी संवेदन आएगा तो वे उस संवेदन को ग्रहण करेंगे और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे। ये ज्ञानेंद्रिय हमारा कीबोर्ड है जो बाहर की सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। हमारे माइंड की जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये सूचनाओं को वहां तक पहुंचाते हैं और सूचना मस्तिष्क को मिल जाती है तो वो उसके ऊपर कार्य करता है। तो माइंड की जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको हमें बंद करना है ताकि वहां तक बाहर के संवेदन ना पहुंचे। इसके लिए उन अंगों से हमें प्राण शक्ति को हटाकर अपने आज्ञा चक्र या सहस्रार में ले जाना है। जब वहां प्राण नहीं होगा तो वे अंग सूचना ग्रहण नहीं करेंगे। पांचवा था प्रत्याहार, जब हम प्राण शक्ति को हटा लेंगे वहां से तो ये ज्ञानेंद्रिय बाह्य संवेदन प्राप्त नहीं करेंगे और अंदर की यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। और छठा है धारणा, अपनी धारणा बदले। अब तक मेरी धारणा थी कि मैं शरीर हूं। जैसी आपकी धारणा होगी वैसी ही भावनाएं पैदा होंगी। एक बार अगर हम धारणा बना लें तो फिर उसी तरह की भावनाएं हमारे अंदर पैदा हो। हमने धारणा बना रखी है कि हम शरीर हैं। इस शरीर और संसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। इसी के आधार पर हम जीवन जीते हैं, संसार के भोग इकट्ठे करते हैं और उनको भोगते हैं। हम सारा जीवन इसी में लगा देते, लेकिन अपनी उस धारणा को बदले कि मैं शरीर और संसार नहीं हूं। ये शरीर तो मेरा है, मैं इस शरीर के अंदर छिपी हुई आत्मा हूं जो मल के आवरण के कारण दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं उस मल को हटा दूं और निर्मल हो जाऊं तो वो आवरण अपने आप हट जाएगा और उस आत्मा का अनुभव होगा। तो धीरे धीरे जो धारणाएं मैंने संसार और शरीर के प्रति बनाई हैं वे हम हटा लें और नई धारणाएं बनाएं। ये संसार की जितनी भी आदतें हमने बनाई हैं ये सब बाह्य जगत से हमने सुनकर उनके विषय में धारणा बना दी। लेकिन यदि उन धारणाओं को हम एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है,
तो फिर हमारा जीवन ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन ये धारणा अगर हम चेंज कर लें कि नहीं, हम संसार और शरीर नहीं है, ये तो प्रकृति है, वो निराकार ब्रह्म है जिसमें आनंद है। इस प्रकृति में आनंद नहीं है, इसमें तो केवल भोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, आनंद यहां नहीं है। तो यदि एक बार हम अपनी धारणा बदल ले कि नहीं, हम शरीर नहीं है, हम तो ब्रह्मांडीय चेतना है, तो हमारा जीवन बदल जाए। लेकिन मन के वशीभूत होकर हम ये धारणा नहीं बदलते और तर्क वितर्क के विवाद में फंस जाते। उनको समझाते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन उनके तर्क कहेंगे ऐसा नहीं है, हम तो शरीर हैं, इसी की तो हमें पूजा करनी है। हम शास्त्र के आधार पर, गुरुओं के बताए हुए रास्ते के आधार पर कोशिश करते हैं कि उनकी धारणा बदले, लेकिन अपनी धारणाओं को वे नहीं बदल पा रहे। एक बार भी अगर अपनी धारणा बदल ली तो रास्ता बदल जाएगा। व्यवहार में यदि हमारा कोई मित्र हमें बता दे कि वो व्यक्ति चोर है, उससे बच के रहना, हालांकि जीवन में मेरा उससे कोई संबंध नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति जब भी दिखाई देगा मेरी धारणा यही होगी, ये चोर है। तो जैसी लोगों ने मुझे जानकारी दी है वैसी ही मेरी धारणा बन जाएंगी, वैसी ही भावनाएं पैदा होंगी, वैसे ही इच्छा पैदा होंगे और वैसे ही मैं इस संसार में आकर कर्म करूंगा। तो जो गलत धारणाएं मन के अंदर बैठी हुई है, हम उन्हें बदले। हम समझाते हैं कि आपका सर्वोत्तम भोजन आपके विचार है। दूसरा, आपका आहार ऑक्सीजन है। जितनी शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर में जाएगी तो वो ऑक्सीजन प्राण शक्ति में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राण शक्ति में बदल जाएगी। अपने वातावरण को ऑक्सीजन बूथ बनाएं, वहां ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा हो, वहां ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हो। लेकिन हमने तो कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए, और जो प्रकृति को संतुलन करने वाली शक्ति है उसको हम विलुप्त करते जा रहे हैं। आज हम देख रहे हैं संसार में कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, कहीं जंगलों में आग लगी हुई है, कहीं बीमारियां हैं। तो उसका कारण हमने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। वनस्पति और हमारा कितना गहरा रिश्ता है, हम ये धारणा नहीं बनाते। जो हमारी वेस्ट है वो प्रकृति का भोजन है, और जो प्रकृति की वेस्ट है वो हमारा भोजन है। दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहे। उनके फल फूल पत्ते लकड़ी हमारे लिए उपयोगी हैं, और जो पशुओं का मल मूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उनका भोजन है। तो अपनी धारणाएं हमें बदलनी हो। जो हम गलत रास्ते पर चल रहे, जो गलत धारणाएं डाउनलोड कर रखी हैं, उनको अब डिलीट करना होगा। एटीएम मशीन में हम अपने पैसे निकालने के लिए जाते हैं, तो एटीएम मशीन हमसे जाते ही पूछती है कि आप लेन देन हिंदी में करेंगे अंग्रेजी में। तो यदि हम हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी का बटन दबा देंगे, अंग्रेजी में चाहते हैं तो अंग्रेजी का बटन दबा देंगे। फिर वो हमसे पूछेगी कि आप बैंकिंग करना चाहते हैं या स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो जो भी बटन हम दबाएंगे वो वही कार्य करने लगेगी। फिर हमसे पूछेगी आपका पिन कोड क्या है, हम उसमें डाउनलोड कर देंगे। वो पूछेगी आपको कितने पैसे निकालने हैं,
हम उसमें डाउनलोड कर देंगे, हमें इतने पैसे निकालने। इसके बाद आखिरी ऑप्शन आता है यस और नो। ये जो आपने इंफॉर्मेशन डाउनलोड की है ये सही है या नहीं, जांच लें। यदि हम सही का बटन दबा देते हैं तो वो हमें पैसे निकाल कर दे देता है, और यदि हम नो का बटन दबा दें तो जो हमने उसके अंदर डाउनलोड किया हुआ है वो उसको डिलीट कर देगा। यही हमारे साथ है। अगर हमसे कोई कहे बीड़ी पी लो भाई, बहुत अच्छी चीज है, यदि हमने यस कह दिया, धारणा बना ली यस की, तो धीरे धीरे हम उस काम को करने लगेंगे। और यदि हमने नो कह दिया तो हम उस काम को नहीं करेंगे। यही संसार की यात्रा है। शास्त्रों में जो बात बताई गई है, अच्छे लोगों ने जो बात बताई, अपने जीवन में उतारी, यदि हम यस कह दें तो उस पर आचरण हम करने लगेंगे। और यदि मन ने नो कह दिया तो जो अच्छी बातें परोसी गई थी, अच्छी बातें बताई गई थी, उनके जीवन को सुख में बनाने के लिए, उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता बताया गया था, वो तर्क के द्वारा वे नो करेंगे, तो उसको नहीं अपनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बार बार ये समझा जा रहा है कि जो कारण शरीर है उसमें आपके विचार हैं। मेरे विचार जितने मजबूत होंगे मेरे शरीर में परिवर्तन उतना ही जल्दी होगा। यदि मेरे विचार पैदा हो, मेरी धारणा हो मैं बीमार नहीं हो सकता, तो मैं बीमार नहीं होऊंगा। लेकिन जो तर्क बुद्धि के आधार पर चले, वाद विवाद के आधार पर चले, इस बात को सुनते ही उनके अंदर ये विचार पैदा होगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो नहीं होगा। और यदि उन्होंने धारणा बना ली कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे होगा, तो फिर ऐसे ही होगा। तो ये हमारी गलतियां हैं जो हमें अच्छे रास्ते पर नहीं आने देती। हम हर अच्छे काम में बाधा खड़ी कर देते हैं, और जो गलत कार्य है, जो हमारे विनाश का कारण है, उन सबको हम यस कह के और डाउनलोड कर दें और उनके ऊपर आचरण शुरू कर दें। तो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे जीवन को अमर बनाती हैं, जो हमें उस आत्मा तक पहुंचाती हैं, उस बात को हम डाउनलोड नहीं करते, उस बात के ऊपर हम यस नहीं करते। तुरंत मन के अंदर तर्क पैदा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा। और यदि मन में धारणा बना ली कि ऐसा होगा, तो फिर वही प्रतिक्रिया होगी। और जैसी हमने धारणा बनाई है उसी के अनुसार कार्य होगा। तो अपनी धारणा को बदलना है। जो गलत धारणाएं हमने बना रखी है उन धारणाओं को बदलना होगा, और जो अच्छी धारणाएं हैं, हमारे लिए कल्याणकारी हैं, दूसरों के लिए कल्याणकारी हैं, उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। हम तो वो ब्रह्मांडीय शक्ति हैं जिसने ब्रह्मांड रचाया और जो इसे चला रहा। तो इस धारणा को यदि बदले, अहम ब्रह्मस्मि, तो मैं ब्रह्म ही बन जाऊंगा। अयम आत्मा ब्रह्म, अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा, यस करूंगा, तो मैं इस आत्मा तक पहुंच जाऊंगा। और यदि नो करूंगा तो मैं कभी नहीं पहुंच सकता। तो केवल शुद्धिकरण के बाद, प्राण शक्ति के नियंत्रण के बाद, प्रत्याहार के बाद आपको अपनी धारणाएं बदलनी पड़ेंगी कि यदि मैं शांत हो जाऊं तो मैं उस शक्ति से मिल जाऊंगा, उस शक्ति के साथ एक हो जाऊंगा, और अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसकी मैंने आज तक कल्पना नहीं करी। तो मुझे ये धारणा बनानी पड़ेगी।
जब तक ये धारणा नहीं बनेगी उस पर कार्य नहीं होगा। तो अपने आप को बदलने का नाम साधना है। जो गलत रास्ता था उसको मैं छोड़ दूं और जो सही रास्ता है मैं उसको अपना लूं, इसी का नाम साधना है। और अगला है ध्यान। निरंतर मैं शांत रहूं। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम पानी डालें और उसकी धारा निरंतर नीचे की ओर बहती रहे, तो इसी प्रकार हम अपने मन को शांत करके उसी स्थिति में लगातार बने रहें। यहां तक पहुंचने में हमारा मन शांत हो जाएगा और उसी स्थिति में हम निरंतर बने रहें। जब विचार पैदा हो उनको फिर हटा दें, फिर अपने रूप में आ जाएं, निरंतर शांत रहें। बीच में बाधाएं आए तो उन्हें हटा दें और निरंतर शांत रहने का अभ्यास करें। इसी का नाम ध्यान है। आंख मीच के पलोथी मार के बैठने का नाम ध्यान नहीं है। अपने विचारों को रोकने का नाम ध्यान है। यदि आपके विचार रुक जाएंगे तो चाहे आप चल रहे, चाहे आप बैठे, चाहे आप कार्य कर रहे, वो आनंद अंदर पैदा होगा जिसकी आप इस दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते। पहले भी समझाया था कि प्रकृति अपना कार्य स्वयं करती है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। उसमें वो प्रज्ञा है। समुद्र से कितना जल अपने आप आ रहा, वर्षा हो रही और अपने आप फिर वो समुद्र में चला जा। कौन चला रहा? वो प्रकृति। नित्य हवा बह रही, परिस्थिति के अनुसार वो मंदी हो जा, तेज हो जा। उस हवा को कौन चला रहा? प्रकृति। चिंगारी देखते ही ज्वाला प्रकट हो जा। आपने ईंधन में आग लगाई तो अपने आप को जलने लगेगी। क्या हम जला रहे? वो अपने आप जल रही। ये पृथ्वी, सारी वनस्पति, सब जीवों का पालन कर रही, पेड़ पौधे पैदा कर रही। कौन कर रहा है ये काम? वो प्रकृति। तो सारे कार्य प्रकृति स्वयं कर रही, हम तो केवल उसके कार्यों में बाधा पैदा कर रहे। और ये बाधा पैदा करने वाला राक्षस कौन है? ये मन। मन ये बाधा पैदा कर, ये बंदर का काम कर रहा। जैसे बंदर जहां भी जाएगा वो उत्पात पैदा करेगा, ये उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर जो मन है ये आवरण का काम कर रहा, ये हमें संसार से नहीं हटने देता और अहंकार के वशीभूत होकर कहता है मैं कर रहा, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। अभिमान में ये चूर रहे हर समय और मुझे उस आत्मा तक, उस आनंद तक नहीं पहुंचने दे रहा। तो इसलिए निरंतर ध्यान करें। और आखिरी है समाधि। जब ये ध्यान लंबे समय तक चलेगा, हमारा मन गायब हो जाएगा, तो उसी का नाम समाधि। समाधि में हम मन से हट जाते हैं, मन शांत हो जाता है, ये इंद्री मन में विलीन हो जाती है और मन आत्मा में विलीन हो जाता है। फिर केवल एक ही चीज रहती है, आत्मा। और उस आत्मा में वो आनंद पैदा होगा जिसकी हमें संसार में तलाश है। वो निरंतर नित्य नवीन आनंद है, हमेशा नित्य नवीन। वो बदलता रहेगा, वो आनंद एक जैसा नहीं है। 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में वो बदलता रहेगा।
और नई लहरें पैदा होती रहेंगी और आनंद है वो, उसमें लीन होकर व्यक्ति संसार से हट जाता है। संसार के कार्य तो करता है ये शरीर, लेकिन स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं। ये निष्काम कर्म करता है, क्योंकि फिर उसकी समझ में आ जाता है कि ये जितने समस्त जीव हैं सब उसी का तो रूप है, सब एक ही पदार्थ के बने हैं और सबको चलाने वाली शक्ति भी एक है। तो फिर वहां द्वैत का भाव खत्म हो जाता है और अद्वैत, केवल वही शक्ति है जिसे हम इस शरीर में आत्मा कहते हैं और पूरे ब्रह्मांड में वो ईश्वर है, भगवान है, परमपिता है। तो यदि निरंतर इन योग के अंगों का हम पालन करेंगे, अपने आप को निर्मल करेंगे और इन अंगों का हम निरंतर अभ्यास करें, मनन करें, उनके ऊपर आचरण करें, तो बहुत शीघ्र हम उस आत्मा तक पहुंच जाएंगे। यही योग के अंग है, यही उस शक्ति का आरोहण है। हम प्रकृति से आत्मा बने और अवरोहण उस शक्ति से हम शरीर बनिए। तो इसका निरंतर अभ्यास करें। आज यही